नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। स्वागत है आपका आपके YouTube चैनल आई पेपर क्लासेस में। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे ही महत्वपूर्ण बातों के बारे में बात करने वाले हैं जो आपके लिए जानना बहुत ही ज़रूरी होगा। अगर आप एग्ज़ाम दे रहे हैं और आपको पता है कि आपको किस टाइप से तैयारी करनी है, बट आपको एक सही वे नहीं मिल पा रहा है, तो आज हम उसी के बारे में बात करने वाले हैं। तो दोस्तों, आप देख ही पा रहे होंगे स्क्रीन पर, आज का हमारा जो टॉपिक है वो है हमारा एग्ज़ाम क्रैक करने की रणनीति। जो हमारा स्मार्ट वे होता है, जो बच्चे स्मार्ट वे से तैयारी करते हैं तथा एग्ज़ाम को क्वालिफाइड करते हैं, आज हम उन्हीं के बारे में बात करने वाले हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले आपको देखना है कि आप कितने पानी में हैं, आपने अभी तक कितनी तैयारी की है तथा आपने कहाँ कहाँ से कब कितने कितने सब्जेक्ट कर लिए हैं। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एक पर्टिकुलर पोस्ट के बारे में, एग्जीक्यूटिव सिविल। जो हमारा एग्जीक्यूटिव सिविल का है ना पोर्शन, उसके बारे में बात करने वाले हैं। ठीक है दोस्तों, तो सबसे पहले आप चेक करो कि आज है 28 जुलाई और हम आज से बात करें तो हमारे एग्ज़ाम के लिए 2 मंथ रह चुके हैं केवल, सितंबर अक्टूबर। तो सितंबर अक्टूबर में जो नोटिफाइड सून है एग्ज़ाम होने की डेट है, तो उसके अकॉर्डिंग देखें तो हमारे एग्ज़ाम में मुश्किल से मुश्किल 2 मंथ रह चुके हैं। और अभी काफ़ी बच्चे ऐसे भी होंगे जिन्होंने तैयारी शुरू ही नहीं की है, तथा कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो स्मार्ट वे में तैयारी करते हैं, वो पहले से रेगुलर लगे रहते हैं क्योंकि उन्हें पता है कि एग्ज़ाम को क्वालिफाइड करने के लिए तैयारी तो करनी पड़ेगी। तो अब हम आपको धीरे धीरे एक ऐसी अच्छी रणनीति के बारे में बताने वाले हैं जिसे आपको जानना बहुत ही ज़रूरी है तथा आपको उसी के बेस पे तैयारी करनी है। क्यों? बिकॉज आपको चलना पड़ेगा प्रीवियस ईयर के एग्ज़ाम पे। सबसे पहले आपको टारगेट करना है, आपको सब्जेक्ट टारगेट करने हैं, आपको देखना है कि किन किन सब्जेक्ट में से ज़्यादा आता है तथा उन सब्जेक्ट के अंदर भी उन टॉपिक को देखना है जिनसे अंदर ज़्यादा आता है तथा जिनसे प्रीवियस ईयर एग्ज़ाम में क्वेश्चंस पूछे गए हैं। तो दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं धीरे धीरे। वीडियो में अंत तक बने रहना है, बस एक ही रिक्वेस्ट है आपसे, तभी आपको समझ में आ पाएगा। तो दोस्तों, सबसे पहले हम बात करें एग्ज़ाम डेट। मैंने आपको जैसे बताया कि सितंबर और अक्टूबर में निर्धारित है। तो आपको पता है कोरोना काल चल रहा है, तो जो भी बच्चे जिन्होंने भी बच्चे एग्ज़ाम में फॉर्म किया है, बच्चों की संख्या तो बहुत ज़्यादा है दोस्तों। ठीक है, मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि बच्चों की संख्या लगभग 9.4 लाख के करीब है। तो उसमें से अगर हम बात करें, कुछ बच्चे ऐसे भी होंगे जो मतलब अभी तैयारी शुरू करेंगे। तो दोस्तों, सबसे पहले हम बात करें जो इसमें है नेगेटिव मार्किंग है, वो 1/4 की है। 1/4 की या 0.25 की तो नेगेटिव मार्किंग हो गई। ठीक है दोस्तों, तो आपको सब चीज़ देखते हुए चलना है। 1/4 की तो हमारी नेगेटिव मार्किंग हो गई और इसमें जो टाइमिंग होने वाली है ना, नंबर ऑफ़ क्वेश्चन और टाइमिंग, नंबर ऑफ़ क्वेश्चन 120 है, आप सभी को पता ही होगा। और अगर आपको एग्ज़ाम क्रैक करना है तो आपको एक्यूरेसी बहुत ज़्यादा रखनी पड़ेगी। नेगेटिव मार्किंग को देखते हुए आपको जो एक्यूरेसी रखनी पड़ेगी ना दोस्तों, वो लगभग 90% रखनी पड़ेगी। क्या क्या बता रहा हूँ मैं आपको, 90% रखनी पड़ेगी आपको अपनी एक्यूरेसी, तभी आप 120 में से लगभग 90 प्लस या 95, 80, 98 क्रॉस कर पाएंगे। और यही हमारे लिए एक मेन टारगेट है। अब हम टाइमिंग की बात करें तो 2 घंटे हैं दोस्तों। टाइमिंग काफ़ी है, टाइमिंग आपको काफ़ी है। अगर हम एसएससी जेई लेवल के अकॉर्डिंग बात करें तो टाइमिंग आपको काफ़ी है, क्योंकि इसमें जो हमारा सिलेबस है उसमें हमारे 12 क्वेश्चन जीके के हैं, जिसमें मुश्किल से मुश्किल हमारी 2 या 3 मिनट लगने वाली है, जो बच्चा अच्छे से तैयारी कर रहा होगा उसके लिए। और 12 ही क्वेश्चन हमारे रीजनिंग के हैं। ठीक है दोस्तों, 12 ही क्वेश्चन हमारे रीजनिंग के हैं। तो 12 और 12 24 क्वेश्चन तो हो गया हमारा अलग तरीके से नॉन टेक्निकल पोर्शन। ये जो 12 क्वेश्चन है दोस्तों, ये भी हमारा जैसे हो गया सिटिंग अरेंजमेंट हो गया, ब्लड रिलेशन हो गया, कोडिंग डिकोडिंग हो गया, तो उसी में से आने वाला है। रीजनिंग तो ईजी होती है, आप सब कर ही लेंगे। अब हम बात करें टेक्निकल पोर्शन की, जो इसमें हमारा मेन हिस्सा है, बट आपको ये दोनों बहुत ज़्यादा अच्छे से करने होंगे। बिकॉज अगर आप 24 में से 20 प्लस लाते हैं तब जाके आपको टेक्निकल में थोड़ी सी राहत मिल पाएगी। बिकॉज टेक्निकल में आपको ज़्यादा से ज़्यादा नंबर लाने पड़ेंगे। इसमें जो हमारे यहाँ 96 क्वेश्चन है दोस्तों। अब आपको एक ऐसी रणनीति बनानी पड़ेगी कि मुझे टेक्निकल में इतने लाने हैं, नॉन टेक्निकल में इतने लाने हैं, जिनसे आपको एक अच्छे से तैयारी हो पाएगी। तो दोस्तों, सबसे पहले हम बात करें कि प्रीवियस ईयर में किन किन टॉपिक से कितना कितना पूछा गया था। तो आइए दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको एक ऐसी छोटी सी बता दूं कि प्रीवियस ईयर में किन किन टॉपिक से पूछा गया था, जिससे कि आपको पता चल सके कि हाँ, मुझे कौन से सब्जेक्ट पर कितना ज़्यादा फोकस करना है। तो सबसे पहले मैं बात करूँ, जो हमारा स्क्रीन पर है हाइड्रोलिक। दोस्तों, वीडियो मैंने अच्छे से तैयार करी है एकदम, तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा, जैसे कि आप स्क्रीन पर देख भी पा रहे होंगे। और वीडियो को शेयर ज़रूर कर दीजिएगा सभी लोगों तक, क्योंकि मैंने एक अच्छे तरीके से सारी चीज़ एनालिसिस करके मैंने प्रीवियस ईयर के दोनों एग्ज़ाम देखे हैं तथा उनमें से सारे टॉपिक्स निकाले हैं। ठीक है दोस्तों, हाइड्रोलिक देखें। अब अगर हाइड्रोलिक्स की बात करें हम, तो इसमें हमारे जो 2018 में पूछे गए थे उसके 3 क्वेश्चन पूछे गए थे मात्र। ठीक है दोस्तों,
और 4 क्वेश्चन पूछे गए थे हमारे 2016 के एग्ज़ाम में। और दोस्तों इसमें जो क्वेश्चन हैं वो हमारे जो पूछे जाते हैं वो हमारा सबसे ज़्यादा डिमांड किस चीज़ की होती है, वन लाइनर क्वेश्चन की। आपने देखा भी होगा न्यूमेरिकल टाइप बहुत कम पूछे जाते हैं, वन लाइनर क्वेश्चन पर आपको सबसे ज़्यादा ध्यान देना है। और आपको कहाँ से करने हैं, तो दोस्तों आपने सुना ही होगा, या तो आप यूथ कंपटीशन की बुक कर सकते हैं, बिकॉज इसमें जो होता है ना, इसमें हमारे RRB जेई के, जो हमारे RRB जेई है उसके एग्ज़ाम भी और SSC जेई के एग्ज़ाम के क्वेश्चन भी मिलते हैं। तो यूथ कंपटीशन हो गया हमारा, और RS खुरमी जो हमारा बेसिक है, क्या है दोस्तों, हाँ जो हमारा बेसिक है, RS खुरमी की जो बुक आती है ना, आपको उसे करना है, क्योंकि इसमें जो वन लाइनर क्वेश्चन है वो लगभग आपको काफ़ी सारे मिल जाते हैं, 250-300 के अप्रोक्सीमेटली। तो आपको RS खुरमी, और दोस्तों ज़्यादा बुक नहीं करनी है, आपको ज़्यादा इधर उधर नहीं भागना है कि मैं इधर से कर लूँ इधर से कर लूँ। आपको पहले एक ही बुक ऐसे कर लेनी है 2-3 बार, जिससे कि उस बुक में से आए तो क्वेश्चन हटे ना। ठीक है दोस्तों, अब हम बात करें आगे, जो हमारा ये है हमारा सब्जेक्ट है SMFE, क्या है दोस्तों, सोइल मैकेनिक्स फाउंडेशन इंजीनियरिंग। नीचे कर देते हैं हम, कौन सा है दोस्तों, हमारा सोइल मैकेनिक्स फाउंडेशन इंजीनियरिंग ये रहा। तो इसमें से कितने क्वेश्चन पूछे गए थे सबसे पहले, अगर मैं आपको सही बात बता दूं तो आपको सबसे ज़्यादा टारगेट करना है हमारा DFCCL एग्ज़ाम जो है, मेन टारगेट करना है सबसे ज़्यादा सोइल के ऊपर, सोइल एंड फाउंडेशन इंजीनियरिंग सबसे ज़्यादा मेन वेटेज रखने वाला सब्जेक्ट जो है। तो इससे तो आपको क्वेश्चन एक भी छोड़ना ही नहीं है, आपको इस तरह से प्रिपरेशन करनी है इसकी कि क्वेश्चन छोड़ना ही नहीं है। ठीक है दोस्तों, क्योंकि इसमें से हमारे पिछली बार 18 आए थे और उससे पहले 14 आए थे, और आपको इस बार देख लेना ज़रूरी क्योंकि कंफर्म है 18-19 से कम नंबर नहीं आने वाले। ठीक है दोस्तों, तो आपको इसी में मेन फोकस रखना है। मैं तुम्हारे लिए मार्किंग भी कर दूं, मेन फोकस। अभी मैं आपको आगे भी बताऊंगा कि आपको सोइल में से भी किस किस में से करना है। ठीक है दोस्तों, तो वीडियो में अंत तक बने रहना है। अब बिल्डिंग मटेरियल की बात करूँ तो दोस्तों ये एक ऐसा सब्जेक्ट है जो एक बहुत ही ईजी सब्जेक्ट है, वाइड भी है थोड़ा सा, बट ये थोड़ा सा ईजी पड़ता है क्योंकि इसमें न्यूमेरिकल टाइप हमारा ज़्यादा नहीं पड़ता है, क्योंकि जो हमारा सोइल है उसमें न्यूमेरिकल पोर्शन थोड़ा ज़्यादा होता है। ठीक है दोस्तों, तो इसमें जो हमारे पूछे गए थे 7 क्वेश्चन पहले आए थे और 9 क्वेश्चन हमारे पहले आए थे, जो एकदम फिक्स हैं कि 7, 9 या 10 के करीब लगभग आने ही आने हैं। ठीक है दोस्तों आगे चलते हैं हम। अब मैं आपको बता दूं दोस्तों, मैंने पहले वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने आपको एक्सपेक्टेड कट ऑफ बताई थी DFCCL एग्जीक्यूटिव सिविल एंड इलेक्ट्रिकल की। तो काफ़ी बच्चों के कमेंट आए थे कि सर आपने सही नहीं बताया है, कि आपने जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ बताई है वो थोड़ी कम है या ज़्यादा है। तो दोस्तों मैं सबसे पहले आपको बता दूँ कि अगर आप तैयारी कर रहे हैं और आपको पता है कि हमें एग्ज़ाम फेस करना है और हमें एग्ज़ाम क्रैक करना है, तो दोस्तों आपको एनालिसिस देखना ही नहीं है, आपको एनालिसिस देखना ही नहीं है, आपको एनालिसिस देखने के बाद अपना एक एनालिसिस बनाना होगा, तभी आप एग्ज़ाम क्रैक कर पाएंगे। और इसे ही कहते हैं हम स्मार्ट स्टडी। क्या दोस्तों, स्मार्ट स्टडी, जो दूसरों को देखने के बाद खुद अपना एक रणनीति बनाए ना, उसे ही कहते हैं हम स्मार्ट स्टडी। ठीक है दोस्तों, तो आपको ज़्यादा इतना फोकस नहीं करना है, बट आपको देखने के लिए मैं आपको बता रहा हूँ, इसलिए दोस्तों वीडियो में अंत तक बने रहिएगा और आपको एक ऐसा वे मिल जाएगा जिससे आपको टारगेट करना है कि कौन कौन सा सब्जेक्ट हमारे लिए इंपॉर्टेंट हैं। BCME में से तो हमारा आता ही नहीं है, ये जो हमारा सब्जेक्ट है ये नहीं है दोस्तों। ठीक है, अब हम बात करें सोम जो है हमारा, इसमें दोस्तों ये जो सब्जेक्ट है ना, इसमें हमारा सीधा डायरेक्टली पूछा जाता है और ये लिमिटेशन है, लिमिटेड पोर्शन है। जैसा हमारा डिफ्लेक्शन टॉपिक हो गया या हमारा स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व हो गया और हमारा सिलेंडर हो गया, इस टाइप से जो मेन टॉपिक है मैं आपको आगे बताऊंगा, जिनमें से क्वेश्चन पहले पूछे जा चुके हैं। ठीक है दोस्तों, अब हम आगे बात करें जो हमारा CT है, CT से कितने क्वेश्चन पूछे गए थे, 2 क्वेश्चन पूछे गए थे 2018 में। ठीक है दोस्तों, और 5 ही क्वेश्चन पूछे गए थे 2016 में। तो क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं, वन लाइनर, आप सभी को पता ही है। तो दोस्तों CT जो पोर्शन है इसमें से तो खैर आप जानते ही होंगे कि हमारा जो RCC पोर्शन हो गया या DSMS पोर्शन हो गया, उनमें से भी मिक्सअप हो जाता है, ग्रेड के क्वेश्चन आ जाते हैं इस टाइप से, या हमारे जो रेशो के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो हमारा CT और RCC में मिक्स हो जाता है, इधर उधर क्वेश्चन भी मिक्स हो जाते हैं। ठीक है दोस्तों, अब हम बात करते हैं एक और सब्जेक्ट के बारे में, कौन सा है दोस्तों, सर्वेइंग। जो हमारा सर्वेइंग सब्जेक्ट है, इसमें भी हमारे टॉपिक जो है मेन टॉपिक से पूछा जाता है और हमारे वन लाइनर क्वेश्चन होते हैं, जिन्होंने पढ़े हैं वो 101% सही कर देते हैं। तो एक ये भी है हमारा जिस पर हमें मेन फोकस करना ही करना है। कौन सा दोस्तों, मेन फोकस, इस पर हमें करना ही करना है। ठीक है दोस्तों, और ये जो हमारा सोम है ना, ये हमारा एक लिमिटेशन सब्जेक्ट है, आप अच्छे से करिएगा, इसमें जो मेन टॉपिक है उन्हें करना है
जिनसे प्रीवियस ईयर में पूछा जा चुका है, सबसे पहले उन क्वेश्चन को करो। मेरा मानना तो ये है, जिनसे हमारे सबसे पहले प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करो। वहाँ में जिन जिन सब्जेक्ट से जो से क्वेश्चन आए हैं, आप पहले उन्हें निकालो, एक कॉपी पर लिखो कि इस सब्जेक्ट से इतने क्वेश्चन आए थे। और अगर आपका वो सब्जेक्ट तैयार है तो आपको उन क्वेश्चनों के अंदर तक जाना है। सबसे पहले वो जो क्वेश्चन है उनसे टारगेट करना है, उनके अंदर के उनके सारा कॉन्सेप्ट पढ़ना है, तथा अगर अगली बार वो क्वेश्चन आए तो जय माता दी करके एक तरफा कर देना है। ठीक है दोस्तों, आगे हम बात करें PHC जो है हमारा पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग। ये जो है हमारा, इसमें 11 नंबर का आया था दोस्तों। इसमें जो हमारा वाटर ट्रीटमेंट हो गया, या हमारा क्लोरिनेशन हो गया, सिलोसेंट फिल्टर हो गया, तो इसमें से पूछा गया था। ठीक है, आगे मैं बताऊँगा। अब हम बात करें हमारा क्या है RCT। अब हम RCT की बात करें तो RCT इसमें हमारे पूछे गए थे 20 क्वेश्चन। कितने दोस्तों? 20 क्वेश्चन। और इससे पहले की बात करें 2016 में 6 क्वेश्चन आए थे ओनली। तो आपको देखना है कि कोई सा भी सब्जेक्ट कम नहीं है। ठीक है दोस्तों, कहीं से भी एक्स्ट्रा भी आ सकता है और कम भी आ सकता है, ज़रूरी नहीं है मेन सब्जेक्ट यही हो, बट आपको फोकस तो करना पड़ेगा प्रीवियस ईयर के अकॉर्डिंग। ठीक है दोस्तों, क्या है हमारा RCT, जिसमें हमारे 20 क्वेश्चन पूछे गए थे। ठीक है दोस्तों, तो आपको इस पर मेन फोकस करना पड़ेगा और आपको एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ना है, या RS कुर्मी हो, या हमारा यूथ कंपटीशन हो, या आप पर गुप्ता एंड गुप्ता हो, कोई भी बुक हो। आगे हम बात करें मैकेनिक्स की। जो हमारा मैकेनिक्स है, इससे भी कोई क्वेश्चन नहीं पूछा गया है। ठीक है दोस्तों, सिलेबस आप देख लेना अच्छे से। अब हम बात करें हमारा जो है, सीधा हम आते हैं इसमें हम HRB में। क्या है दोस्तों? HRB में आते हैं। HRB क्या है हमारा? हाईवे एंड रेलवे, हाईवे एंड रेलवे ब्रिज। हाईवे एंड रेलवे ब्रिज में कितने क्वेश्चन पूछे गए थे? पहले 12 क्वेश्चन। दोस्तों ये रेलवे इंजीनियरिंग का पोर्शन है। क्या है हमारा? रेलवे इंजीनियरिंग का पोर्शन है। और रेलवे इंजीनियरिंग में भी एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें पूछा जाना है, आप सभी को पता ही है। जब हमारा एग्जाम है DFCCIL का है, क्या है दोस्तों? एग्ज़ाम ही हमारा DFCCIL का है, जो हमारा किस चीज़ से है? रेलवे से रिलेटेड है। तो ऑब्वियसली रेलवे का तो आना ही है, तो आपको इस पर तो मेन फोकस करना ही करना पड़ेगा, क्योंकि इसके क्वेश्चंस जो है ना वो बढ़ भी जाते हैं। कभी 18 भी हो सकते हैं आपको। ठीक है दोस्तों, 18 भी हो सकते हैं और 12 भी हो सकते हैं और 10 भी हो सकते हैं। तो आपको इस पर भी वेटेज रखना ही पड़ेगा, बिकॉज इसके क्वेश्चन जो हैं वो ज़्यादा भी आ सकते हैं। ठीक है दोस्तों, अब हम बात करें हमारा जो हमारा पहले पूछा गया था, कौन सा है? इरिगेशन इंजीनियरिंग। जो हमारा इरिगेशन इंजीनियरिंग है, इससे 3 क्वेश्चन आए थे 2018 में, और 4 क्वेश्चन कहाँ से आए थे? 2016 में आए थे दोस्तों। ठीक है, अब बचा हमारा DSMS। DSMS जो है वो सब्जेक्ट इस बार है, मैं आपको बता दूं दोस्तों, DSMS जो हमारा सब्जेक्ट है ना, वो इस बार के एग्ज़ाम में दिया है सिलेबस में। कौन से में? 2021 वाले में। तो आपको इस पर भी फोकस करना है। और मैं आपको RCC का बताऊं, RCC में मेनली एक टॉपिक पहले से डिफाइंड कर दिया है कि आपको प्री स्ट्रेस पे सबसे ज़्यादा ध्यान देना है। कौन सा दोस्तों? प्री स्ट्रेस। प्री स्ट्रेस हमारा होता है। ठीक है दोस्तों, तो इस पर सबसे ज़्यादा ध्यान देना है आपको, प्री स्ट्रेस एनालिसिस पे। मेन टॉपिक तो आपका यही है, बट आपको दोनों ही करने पड़ेंगे। ठीक है दोस्तों, बट आपको प्री स्ट्रेस पे सबसे ज़्यादा ध्यान देना है। आइए दोस्तों, अब हम बात करते हैं जो जिसके बारे में बताने वाला था कि आपको मेन टॉपिक कौन से करने हैं, किन किन टॉपिकों से आता है, तथा किन किन टॉपिकों से पीछे पूछे गए हैं एग्जाम में क्वेश्चंस। तो मैं आपको थोड़ा थोड़ा उनके बारे में बता देता हूँ। ठीक है दोस्तों, आप देख पा रहे होंगे स्क्रीन पर। सबसे पहले मैं बात करूँ तो हमारा सबसे पहले क्या दे रखा है? सर्वेइंग। जो हमारा सर्वेइंग है, इससे कौन कौन से टॉपिक आए थे हमारे पहले, किन किन टॉपिकों से, मतलब टॉपिक या चैप्टर्स कह सकते हैं, जिनसे आया था। तो हमारा जो चेन सर्वे है, आपको पता है चेन सर्वे हो गया, या हमारा बेसिक प्रॉपर्टीज़ हो गई, या हमारा वो हो गया प्रिंसिपल ऑफ सर्वे हो गया। कौन सा है? होल टू पार्ट या पार्ट टू होल, इस टाइप से। तो ये जो क्वेश्चन हैं, ये जो मेन क्वेश्चन है ना, ये जो पॉपुलर क्वेश्चन कह सकते हैं एक तरह से हमें, जो हर एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो वो तो आपको तैयार करने ही करने हैं। ठीक है दोस्तों, तो इससे कितने क्वेश्चन पूछे गए थे? 4 क्वेश्चन पूछे गए थे पहले प्रीवियस ईयर एग्जाम में। अब हम बात करें, लेवलिंग हो गया हमारा, या हमारा प्लेन टेबल हो गया, और थियोडोलाइट हो गया, और कर्व हो गया। ये जो है ना दोस्तों चैप्टर, इनसे क्वेश्चन पूछा ही जाता है हर बार, एक ना एक जरूर आना ही आना है। तो आपको प्रिंसिपल ऑफ सर्वे, जो मैंने इसमें नहीं लिखा है, चेन सर्वे, और हमारा कंपास हो गया, या हमारा निडल हो गया, नॉर्थ साउथ, हमारा 4 बियरिंग बैक बियरिंग से क्वेश्चन आते हैं निकालने के लिए, वो भी आपको अच्छे से करने हैं। ठीक है दोस्तों, इसमें ज़्यादा क्वेश्चंस तो है नहीं, आप सभी को बताइए। जो हमारा मेनली है ना, तो हमारे वही हैं 4 बियरिंग निकालना, बैक बियरिंग निकालना, या हमारा
वो जो होता है नॉर्थ मेरिडियन, साउथ मेरिडियन निकालना, ये है दोस्तों, ठीक है। तो आपको इन पे फोकस करना है। अब हम बात करें बिल्डिंग मटेरियल, जो हमारा टिम्बर से है वो 3 क्वेश्चन पूछे गए थे, ब्रिक से हमारा 1 क्वेश्चन पूछा गया था। जैसे कि आप सोच सकते हैं जो हमारे ब्रिक में क्वेश्चन कौन से होते हैं, जैसे हमारे ब्रिक का साइज़ हो गया, स्टैंडर्ड साइज़ की पूछ लेंगे, स्टैंडर्ड साइज़ पूछ लेंगे, मॉड्यूलर साइज़ पूछ लेंगे, ठीक है दोस्तों। अगर आप कहेंगे तो मैं आपके लिए वीडियो बना सकता हूँ, एक सेपरेट वीडियो के साथ मैं आपका बैच स्टार्ट कर दूँगा, बट आपको उसके लिए कमेंट करना होगा, ठीक है दोस्तों। आपको मैं बता दूँ, एक न्यूज़ दे दूँ, जो हमारा काफ़ी बच्चे काफ़ी टाइम से कह रहे हैं कि सर इकोनॉमिक एंड मार्केटिंग की क्लास स्टार्ट कर दीजिए, इकोनॉमिक एंड मार्केटिंग की क्लास स्टार्ट कर दीजिए। तो उसका बैच स्टार्ट होने वाला है, मैंने रात पोस्ट भी की थी। तो दोस्तों हाल ही में जल्दी ही बैच स्टार्ट हो जाएगा, और पीडीएफ के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। किस नाम से है? इसी नाम से है जो हमारा चैनल है, आई पेपर क्लासेस, ठीक है दोस्तों, इसी नाम से है। आगे चले हम, आगे क्या है हमारा रॉक एंड स्टोन, जो हमारा बिल्डिंग मटेरियल का पहला चैप्टर है। रॉक एंड स्टोन, पत्थरों के बारे में जानना, ठीक है दोस्तों, कहाँ से उनका एक्सकीवेशन होता है तथा कहाँ से उन पे स्टार्टिंग होती है, कहाँ से तोड़ा फोड़ी करी जाती है उनके साथ, तथा उनमें वे किस किस चीज़ों से मिलकर बने होते हैं, उसकी भी एक ट्रिक है, मैं आपको बता दूंगा सब कुछ अगर आप कमेंट करेंगे तो दोस्तों अब हम बात करते हैं IAS कोड की। कौन सा है हमारा IAS 456/2000, जो सबसे ज़्यादा पूछा जाता है एग्ज़ाम में, और नवीनतम भी यही है, IAS 456/2000। सबसे ज़्यादा बेसिक जो है ना, वो हमारा सबसे ज़्यादा बेसिक है हमारा सिविल इंजीनियरिंग, वो सबसे मेन जो है ना, सबसे ज़्यादा IAS 456/2000 से ही है। अब हम आगे बात करें ग्रेड, इसमें से पूछे जाते हैं हमारे ग्रेड ऑफ कॉन्क्रीट। जैसे फॉर एग्जांपल कि हमारा M20 हो गया, M30 हो गया, M10 हो गया, M40 हो गया, तो इसी प्रकार से हैं। और इसमें भी पूछे जाते हैं हमारा जो स्टैंडर्ड हो गया, हाइयर हो गया, लोअर हो गया, कौन कौन से हैं, कितने से कितने लिमिट तक हमारे ये हैं, ठीक है दोस्तों। स्लम्प रेंज पूछी जा सकती है कि अगर हम बात करें तो ब्रिज के लिए हमारी स्लम्प वैल्यू कितनी होनी चाहिए, RCC वर्क कर रहे हैं तो उसके लिए स्लम्प वैल्यू कितनी होनी चाहिए, ठीक है दोस्तों। इस टाइप से ही अगर हम नॉर्मल कंस्ट्रक्शन वर्क कर रहे हैं तो उसके लिए स्लम्प वैल्यू कितनी होनी चाहिए, जो हमारा काम चल जाए। आगे हम बात करें क्रीप कोफिशिएंट, दोस्तों ये जो है ना टॉपिक, ये आप सोइल मैकेनिक्स में ही पढ़ेंगे क्रीप कोफिशिएंट के बारे में, ठीक है दोस्तों। क्रीप जो होता है हमारा, वो होता है जब हमारी कोई स्ट्रक्चर ऐसे झूल जाती है एक कांस्टेंट टाइम पर, जब हमारी स्ट्रक्चर नीचे की तरफ झुक जाती है तो उसे कहते हैं हम क्रीप। इसमें हमारा एरिया बढ़ जाता है और स्ट्रेस कम हो जाती है, ठीक है दोस्तों। अब हम आगे बात करें, जो हमारा आगे है कवर, मिनिमम कवर दिए जाते हैं, मैक्सिमम कवर दिए जाते हैं। जैसा आप सभी को पता ही होगा, RCC में हो गया कि हमारे कॉलम में जो मिनिमम कवर दिया जाता है, तथा अगर हम बात करें, ठीक है दोस्तों, कॉलम का मैक्सिमम कवर कितना हो गया, साइड कवर कितना हो गया, तो आपको इन पे फोकस करना है। आगे हम बात करें फैक्टर ऑफ सेफ्टी के बारे में, आपको ध्यान रखना है कि हमारा RCC में जो होता है, जो 1.5 लिया जाता है, 2 लिया जाता है, आपको इन सब के बारे में याद रखना है, ठीक है दोस्तों। स्पेसिंग भी वही है, स्पेसिंग के बारे में और कवर के बारे में आप सभी को ध्यान रखना है। आगे हम बात करें, जो आगे हमारा सब्जेक्ट है, कौन सा है दोस्तों, फ्लूइड मैकेनिक्स। जो हमारा फ्लूइड मैकेनिक्स सब्जेक्ट है, इसमें हमारा हाइड्रोलॉजी भी दिया हुआ है उसमें। तो दोस्तों कुछ भी नहीं है, बट आपको एक जो बीटेक लेवल का सिलेबस नहीं होता उसी से करना है। बीटेक लेवल के सिलेबस से आपको कोई भी टॉपिक नहीं छोड़ना है, बिकॉज इसमें हमारे जो है ना टॉपिक डिफाइंड नहीं है कि कहाँ से आने वाला है। तो फ्लूइड प्रॉपर्टी हो गई और बोयेंसी हो गया। मैंने इनमें 2 ही मेन टॉपिक लिए जिनसे मैं एग्जाम में मुझे लगा था कि पीछे क्वेश्चन आए हुए हैं। फ्लूइड प्रॉपर्टी हो गई और बोयेंसी हो गई। बोयेंसी नीचे है तो क्या हो सकता है, नाव किस तरीके से पलट सकती है पानी में, मेटा सेंट्रिक जो फोर्स होता है वो कहाँ पर अधिकतम होगा तो नाव पलट जाएगी तथा नाव रुकी रहेगी। हमारा फ्लोटिंग हो गया, इस तरीके से दोस्तों, ठीक है। आपने पढ़ाई होगा सारा टॉपिक जैसे मैंने आप सभी को बताया। अब हम RCC डिज़ाइन की बात करें तो इसमें हमारा कौन कौन सा है, आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। स्टील बीम थ्योरी, हमारा मेथड ऑफ प्री स्ट्रेस्ड, दोस्तों प्री स्ट्रेस्ड पे सबसे ज़्यादा फोकस है, बिकॉज इन्होंने एक अलग से टॉपिक दिया हुआ है। प्री स्ट्रेस हो गया और हमारा हो गया स्ट्रेस कैलकुलेशन, स्ट्रेस कैलकुलेशन हो गया, हमारा केबल प्रोफाइल हो गया, हमारा प्री स्ट्रेस डिज़ाइन हो गया हमारा। तो इन सब पे आपको मेनली फोकस करना है, ठीक है दोस्तों। अब हम बात करें, ये आ गया हमारा वही जिसके बारे में हम आपको बताने वाले थे, क्या है SMFE। फुल फॉर्म क्या है दोस्तों, सोइल मैकेनिक्स फाउंडेशन इंजीनियरिंग। जो हमारा फाउंडेशन इंजीनियरिंग है वो इसी के अंदर है, बट आपको उसमें मेन पढ़ना है।
क्या दोस्तों, मेन पढ़ना है, ज़्यादा डीपली नहीं जाना है, बिकॉज उसमें जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वन लाइनर पूछे जाते हैं, तो आपको जो भी पढ़ना है ना वो ध्यान में तो ज़रूर रखना पड़ेगा। अब हम बात करें जो ये हमारा है, इसमें कौन कौन से टॉपिक इंपॉर्टेंट है। जो हमारा रिलेटिव डेंसिटी हो गया, क्या दोस्तों, रिलेटिव डेंसिटी निकालने के लिए होता है ना, वो हो गया एक तो हमारा। एक आपको ध्यान रखना है प्रॉपर्टी ऑफ सोइल, जो स्टार्टिंग में है, वाटर सीमेंट रेशो हो गया हमारा, रिलेटिव डेंसिटी हो गया, इस टाइप से इंडेक्स हो गए हमारे। ठीक है दोस्तों, तो ये आपको प्रॉपर्टी ऑफ सोइल में सारे मिल जाएंगे। तो आपको इन सब चीज़ों के बारे में ध्यान रखना है। जो हमारी सोइल है, किस सोइल का ट्रांसपोर्टेशन किससे होता है, पानी से होता है, जल से होता है, हवा से होता है, या हमारा बर्फ़ से होता है, सब कुछ पढ़ना है आपको। ये क्वेश्चंस जो है ना, ये छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं, यही क्वेश्चन वहाँ पे जाकर नहीं होते हैं। हम हार्ड पढ़ के चले जाते हैं, हम न्यूमेरिकल भी पढ़ लेते हैं। हमारी यही है दोस्तों एक कला, हम सारा कुछ कर लेंगे हार्ड लेवल का, बट जो मेन है ना, अरे हाँ ये तो हो ही जाएगा, उन्हीं में प्रॉब्लम होती है हमें वहाँ जाने के बाद। तो दोस्तों सबसे ज़्यादा फोकस आपको उन्हीं को करना है जिनमें आप एक महानतम खिलाड़ी हैं। ठीक है दोस्तों, शियर स्ट्रेंथ पैरामीटर्स हो गए हमारे, ट्राई एक्सियल टेस्ट जो हमारा ये है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हर एग्ज़ाम में पूछा जाता है। डीएस टेस्ट हो गया हमारा, एल एपरेटर्स हो गया हमारा, स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन हो गया, रैंकाइन हो गया हमारा, कैपिलरी राइज हो गया, कैपिलरी एक्शंस हो गया हमारे, क्लासिफिकेशंस आ गया हमारा, प्रोटेक्टर टेस्ट आ गया हमारा। ठीक है दोस्तों, ये तो हो गया हमारा SMFE का, जो हमारा मेन है, मेन टारगेट SMFE हो गया, अभी मैं आपको लास्ट में बताऊंगा। ठीक है दोस्तों, अब आ गया हमारा एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग। इसमें कहाँ कहाँ से आता है, सेडिमेंटेशन हो गया हमारा, किस टाइप से सेडिमेंटेशन होता है, क्लोरिनेशन किस टाइप से होता है, पॉपुलेशन किस टाइप से निकालनी है, कितना को किसके अकॉर्डिंग कितना पानी सप्लाई करना है, ये सब चीज़ें निकालना, टाइप्स ऑफ पाइप, टाइप्स ऑफ ट्रैप्स आदि हमारी टोंटियाँ जो होती है इस टाइप से। अब हमारा IS 10500, एक ये है IS 10500 और हमारा IS 456 जो मेन है, उन्हीं को आपको करना है। आप एक पर्टिकुलर यूट्यूब पर डाल देना कि IS 456 से रिलेटेड सारे क्वेश्चन, जो हमारे सर हैं, काफ़ी सारे सर हैं, जैसे हमारे फॉर एग्जांपल ये निखिल सर हो गए हमारे, जो है मैंने उन्हीं की क्लास काफ़ी सारी ली थी। हमारे निखिल सर जो हैं, जो वाईफाई स्टडी पर पढ़ा चुके हैं, तो उन्होंने भी डाला हुआ है। ठीक है दोस्तों, स्लो सैंड फिल्टर हो गया हमारा। ठीक है, अब ट्रीटमेंट हो गया, सिस्टम हो गया, COD BOD हो गया, केमिकल ऑक्सीजन डिमांड, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड। ठीक है दोस्तों, तो कुछ टॉपिक जो है ना वो तो पहले से ही निर्धारित हैं, आप सभी को पता ही है। जो बच्चा एक स्मार्ट वे में अच्छे तरीके से तैयारी कर रहा है ना, उसे सारा कुछ पता है, बताने की ज़रूरत नहीं पड़ती है उसे। सोम है हमारा प्रिंसिपल स्ट्रेस, डिफ्लेक्शन हो गया, जैसे कि मैंने आपको बताया था, डिफ्लेक्शन हो गया हमारा, यदि एक हैंड फ्री है एक हैंड फिक्स है तो उसका डिफ्लेक्शन क्या होने वाला है दोस्तों। ठीक है, तो इस टाइप से पूछा जाता है। और जो हमारे सिंपली सपोर्टेड बीम के लिए सब के लिए अलग अलग डिफाइंड है। प्री स्ट्रेस हो गया, स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व हो गया, स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन हो गया, सिलेंडर हो गया, एक्सटेंशन हो गया, कॉलम हो गया, स्ट्रेस यो हमारा स्ट्रेन एनर्जी हो गया, बीम हो गया, स्ट्रेस स्ट्रेन थ्योरी हो गया, स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व हो गया। तो आपको सारा कुछ ध्यान रखना है। ठीक है दोस्तों, ये जो है ना, ये टॉपिक तो मेनली है हमारे लिमिटेड पोर्शन है। ठीक है, इनमें जो अगर आप क्वेश्चन लगाएंगे भी ना, तो 100 में एक ऐसा सब्जेक्ट है आप जल्दी से भूल नहीं पाते हैं। ठीक है, आगे हम बात करें रेलवे इंजीनियरिंग के बारे में, जिसके बारे में मैं आपको बता रहा हूँ कि लास्ट में बताऊँगा, जो मेन सब्जेक्ट है, मेन फोकस रखता है। इसमें क्या क्या हमारा टॉपिक है, ट्रैक अलाइनमेंट, ट्रैक को किस टाइप से बिछाना है, ट्रैक अलाइनमेंट हो गया, फॉर्मेशन हो गया, कौन सा हमारा फाउंडेशन होता है, कौन सा हमारा कहाँ पर फिश प्लेट होती है, कौन सी रेल होती है, तथा इसमें जो हमारा लोड का डिस्ट्रीब्यूशन होता है, सबसे पहले कहाँ से होता है, फिर किस पे जाता है, फिर किस पे जाता है, फिर किस पे जाता है। ठीक है दोस्तों, तथा कौन सा ब्रॉड गेज हो गया, नैरो गेज हो गया हमारा, इस टाइप से मीटर गेज हो गया, पूछे जाते हैं दोस्तों। जो मैंने टॉपिक लिए हैं अभी, स्लीपर्स हो गए हमारे, स्लीपर डेंसिटी निकालने के लिए आता है। कैसे दोस्तों, स्लीपर डेंसिटी निकालने के लिए आता है। या हमारा एक टॉपिक और जोड़ दूँ मैं इसमें, कैंट, जिसे आप सुपर एलिवेशन कहते हैं। सुपर एलिवेशन क्या होता है, फॉर्मूला हमारा GV²/127R, दिखा दूँ मैं दोस्तों, 127R। ठीक है दोस्तों, कुछ फॉर्मूले ऐसे हैं जिनसे क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं। अब हम आगे बात करें तो क्या हो गया, हमारा रेल लेंथ हो गया, जो हमारा एक ये टॉपिक है, रेल लेंथ निकालना कि एक पर्टिकुलर रेल लेंथ में कितने स्लीपर्स आते हैं, उसे ही हम स्लीपर डेंसिटी कहते हैं। क्या दोस्तों, एक रेल लेंथ के अंदर जितने हमारे स्लीपर्स आएंगे उसे ही हम रेल डेंसिटी कहते हैं। फिश प्लेट हो गया हमारा। ठीक है दोस्तों, और जो हमारे कुछ हैं, बियरिंग कैपेसिटी निकालना हो गया, या हमारा हो गया कुछ
काफ़ी सारे टॉपिक्स हैं जिनमें से हमारे पूछे जाते हैं। तो न्यूमेरिकल पोर्शन भी दोस्तों इसमें हैं, पूछे जाते हैं, इजी होते हैं ना, इसलिए पूछे जाते हैं। हमारा सुपर एलिवेशन से आ जाएगा हमारा न्यूमेरिकल पोर्शन, या हमारा ट्रैक अलाइनमेंट से आ जाएगा, हमारा स्लीपर डेंसिटी से आ जाएगा। क्वेश्चन आना ही आना है, क्वेश्चन ध्यान रखना, स्लीपर डेंसिटी हो या कैंट हो, क्वेश्चन आना ही आना है इससे एक। तो ठीक है दोस्तों, ये तो हमारा हो गया सारा कुछ इसमें रेलवे इंजीनियरिंग के अंदर। अब आपको दोस्तों क्या करना है, आपको दोस्तों सबसे पहले एक प्रीवियस ईयर एग्ज़ाम लेना है, हमारा 2018 हो या 2016 का हो। दोस्तों 2016 में जो है वो हमारे क्वेश्चन पूछे गए थे किस टाइप के 2016 में मैंने जितने भी क्वेश्चन देखे हैं वो स्टेटमेंट के देखे हैं ज़्यादातर। कौन से दोस्तों, स्टेटमेंट के देखे हैं। और अगर मैं 2018 की बात करूं तो उसमें वन लाइनर है, स्टेटमेंट कम है। ठीक है, तो जो हमारे वन लाइनर क्वेश्चन हैं वो तो आपको हर बुक में मिलेंगे ही, और स्टेटमेंट के जो क्वेश्चन है ना उनमें आपको ध्यान रखना है कि उसने नहीं कहा है ये सही कहा है, कौन सा गलत है या कौन सा सही है। काफ़ी बच्चे गलती कर देते हैं, क्वेश्चन सारा पढ़ लेंगे बट एक ही चीज़ नहीं पढ़ेंगे कि इसमें से कौन सा गलत है, और ले जय माता दी की फुर्ती से लगा के हो गया हमारा तो सिलेक्शन। ठीक है दोस्तों, ये आपको फोकस करना है इन सब चीज़ों पे। और हम टेस्ट देते वक्त भी आपको दोस्तों एक ऐसा टाइमिंग सेट करनी है टेस्ट की कि हमारा अकॉर्डिंग, अगर हम बात करें जो हमारा एग्ज़ाम होगा मॉर्निंग में होगा, कितने टाइम होगा 10 से 12 कह सकते हैं हम, 12 से 2 के बीच में। तो आपको डेली टेस्ट देना ही है कब दोस्तों, डेली एक टेस्ट देना है, और आपको देखना है कि आप कितने पानी में हैं। और दोस्तों टेस्ट देना ही नहीं है, टेस्ट को एक एग्ज़ाम लेवल के तरीके से देना है। जितना ज़्यादा स्कोर कर पाओगे आप उसमें लीडर बॉक्स देखना कि हाँ मेरी रैंक कितनी आ रही है, कौन सी रैंक पर हूँ मैं। ठीक है दोस्तों, वो तो उसी का अकॉर्डिंग हमें इम्प्रूवमेंट करना है। और जितने भी क्वेश्चन आपके उसमें गलत हो आपको उन्हें एक नोट्स बना लेने हैं उनके। जो क्वेश्चन आपके गलत होते हैं आप उनको नोट्स बनाइएगा, उन्हें अच्छे से करिएगा कि आगे दोबारा आए तो एक तरफा हो जाए। ठीक है दोस्तों, तो ये हो गया हमारा एक छोटी सी वीडियो। दोस्तों मैंने इसमें आपको बहुत ही सारा कुछ ही बताया है, एक अच्छे तरीके से एनालिसिस बताया है। तो दोस्तों वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। और दोस्तों चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, जिससे कि हमें भी मोटिवेशन मिलता है। ज़्यादा बच्चे जुड़ जाएंगे तो हमारा भी मन करेगा अच्छी अच्छी वीडियोज़ बनाने का तथा ज़्यादा कंटेंट प्रोवाइड करने का। तो दोस्तों मैंने आपको बताया कि हमारी इकोनॉमिक एंड मार्केटिंग की क्लास स्टार्ट होने वाली है। तो जितने भी बच्चे हैं तुम्हारे फ्रेंड्स तैयारी कर रहे हैं उन सभी को वीडियोस भेज देना और उन सभी से बता देना कि हाँ यहाँ पे क्लास स्टार्ट होने वाली है। और मैंने रेलवे हिस्ट्री हो गया हमारा, और CRM जो हमारी चल रही है इस टाइम पे, ये 2 टॉपिक तथा इनकी मैं टेस्ट सीरीज लाता रहता हूँ। मैंने इनकी मैराथन क्लास भी डाल दी है। क्या दोस्तों, मैराथन क्लास भी डाल दी है। तो आप जाकर चैनल पर विजिट करिए और देख सकते हैं, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों।